हेलो दोस्तों, हम सुनाते हैं पौष पूर्णिमा की कथा। प्राचीन समय की बात है। गंगा तट के पास बसे एक छोटे से गांव में हरिदत्त नाम का एक गरीब लेकिन अत्यंत धर्मनिष्ठ व्यक्ति अपनी पत्नी कमला के साथ रहता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उनका हृदय करुणा और भक्ति से भरा था। हरिदत्त रोज भगवान विष्णु की पूजा करता और जो थोड़ा बहुत मिलता उसे किसी न किसी भूखे को भोजन अवश्य कराता। उसकी पत्नी कमला भी व्रत, उपवास और दान में उसका पूरा साथ देती थी। एक बार वर्ष पौष की पूर्णिमा आई। गांव के पंडितों ने बताया कि इस दिन व्रत रखकर अन्न, वस्त्र और घी का दान करने से भगवान विष्णु विशेष कृपा करते हैं। कमला ने उसे मन से व्रत रखने का संकल्प लिया। घर में केवल थोड़ा सा चावल और घी बचा था। दोनों ने तय किया कि पहले किसी जरूरतमंद को भोजन कराएंगे, फिर स्वयं कुछ ग्रहण करेंगे। दोपहर के समय एक थका हारा साधु उनके द्वार पर आ गया। उसका शरीर कांप रहा था और आवाज कमजोर थी। उसने कहा, माँ, कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। कमला ने बिना देर किए घर का सारा भोजन साधु को परोस दिया। हरिदत्त ने अपने पास बचा एकमात्र कंबल भी साधु को उड़ा दिया। रात होते होते ठंड बढ़ गई। घर खाली था, लेकिन दोनों के मन में संतोष था। वे भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए सो गए। अचानक आंधी रात को आसमान में तेज प्रकाश फैल गया। वही साधु भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम दोनों ने पौष मास की पूर्णिमा पर सच्चे मन से दान और व्रत किया है। आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न, वस्त्र और सुख की कमी नहीं होगी। क्षण भर में उनका टूटा फूटा घर अन्न धन से भर गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हरिदत्त का पूरा जीवन पूरी तरह बदल चुका था। तभी से यह विश्वास है कि पौष पूर्णिमा पर व्रत, अन्न दान और जरूरतमंदों की सेवा करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कथा की सीख, जो सच्चे मन से दान करता है उसका जीवन स्वयं ईश्वर संवार देता है। विष्णु भगवान की जय।